हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट अपडेट सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के 23 से लेके 31 ऑफ अगस्त यानी 4th वीक को। उससे पहले जितने भी आपके वीडियोस आए हैं मई से लेके जितने भी जून, जुलाई और अगस्त, आपको सारे के सारे मिलेंगे जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और वहाँ पर आपको मेरी सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय गौरव सर। तो वहाँ से आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं और अपने अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशंस के लिए नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हैव साइन अ एमओयू। तो इन्होंने एक एमओयू साइन हुआ है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। तो ये क्या करेंगे, ये कर्नाटका जो ग्रामीण बैंक है वो धारवाड़ में जिसका हेडक्वार्टर है वो सेल करेगा जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू द ब्रांचेस ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो ये था एक जो एमओयू हुआ उसके रिगार्डिंग न्यूज़। जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट कर्नाटका ग्रामीण बैंक के बारे में। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो धारवाड़ कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन की बात करें तो पी गोपी कृष्ण इसके चेयरमैन हैं। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ की बात करें तो प्रकाश चंद्र कांडपाल इसके एमडी और सीईओ हैं। तो जानते हैं इसके एग्जामिनेशन फॉर्म में कैसे आपका क्वेश्चन रेज होगा। तो क्वेश्चन यूँ फ्रेम होगा, विच जनरल रूरल बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू सेल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। इस बार जो रखा गया है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस को वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखा गया, जो एग्ज़ाम में आता है। यदि आप अपने 10-15 मिनट हमको देते हैं तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको वही पढ़ाएं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो शुरू करते हैं और आगे की जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट उनको। RBL Bank has entered into a strategic partnership with Accenture to transform and enhance future readiness of banks and information technology system and accelerate its digital transformation journey। तो जो एक्सचेंचर के साथ RBL ने एक टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है कि जिससे कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। तो याद रखने वाली बात रहेगी कि RBL ने जो टाई अप हुआ है वो किस कंपनी के साथ हुआ, वो कंपनी का नाम है हमारा एक्सचेंजर्स। जानते हैं RBL बैंक के बारे में। तो RBL बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और जो इसके एमडी सीईओ हैं वो हैं विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा इसके एमडी और सीईओ। तो ये नाम पूछा जा सकता तो याद रखेंगे। जानते हैं एक्सचेंजर कंपनीज़ के बारे में। तो इसका डब्लिन आयरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये फॉरेन की कंपनी है। और जो इसके चेयरमैन और जो सीनियर मैनेजर डायरेक्टर है इंडिया में उनका नाम है उनका रेखा एम मेनन। तो रेखा एम मेनन इसकी इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर हैं। तो इतना याद रखेंगे। सीईओ की बात करें तो वो हैं जूली स्वीट। तो जूली स्वीट इसकी क्या है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो ग्लोबली इस कंपनी का कार्यभार देखती हैं। जानते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच इज़ पार्टनर्ड विद एक्सचेंजर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो उस बैंक का नाम रहेगा क्या, उसका नाम रहेगा RBL बैंक। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियाज़ फर्स्ट रियल टाइम ग्रुप नेगोशिएशन ई प्लेटफॉर्म अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च। किसके साथ किया है, अड्डा कॉर्नर के साथ किया है, टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवल। तो ऑनलाइन होम कार्निवल के लिए पार्टनरशिप की है, एक नेगोशिएशन हुआ है अड्डा कॉर्नर के साथ। किसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अभी ये करेगा क्या, तो ये करेगा विच विल हेल्प इन द बूस्टिंग द रियल एस्टेट मार्केट इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में ये करेगा। अब जानते हैं कुछ स्टैटिक इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में जो अभी रैंक है इंडिया की वो है 34, जो कि आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एग्जामिनेशन में आपको ये याद रखना रहेगा। दूसरी बात याद रखेंगे कि एसबीआई ने जो पार्टनरशिप की है वो किसके साथ की है, वो नेगोशिएशन हुआ है अड्डा कॉर्नर के साथ। और लॉन्च क्या करेंगे, ये करेंगे ऑनलाइन होम कार्निवल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन फॉर्म में कैसे पूछा जाएगा। विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवल। तो इसका आंसर रहेगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
टाटा कैपिटल लिमिटेड, द फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म ऑफ टाटा ग्रुप, लॉन्च इट्स न्यू सर्विस कॉल्ड स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन। क्या लॉन्च किया है? स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन। और ये बेचा जाएगा किस पर? आपके व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो टाटा कैपिटल ने अपना व्हाट्सएप चैटबोट निकाला जिसका नाम क्या था? टिया। तो जो टीआई जो चैटबोट है उसके तहत अब व्हाट्सएप पे अपनी ये जो भी इंस्टेंट लोन प्रोसीजर को प्रोसीड करेंगे थ्रू द व्हाट्सएप। जानते हैं टाटा कैपिटल के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में, और एमडीसीओ की बात करें तो वो हैं राजीव सब्रवाल। राजीव सब्रवाल इसके क्या हैं? हमारे एमडीसीओ हैं टाटा कैपिटल के। क्वेश्चन फ्रेम होगा एग्जामिनेशन में, उसके तहत जानते हैं। टाटा कैपिटल लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सर्विसेज कॉल्ड स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन। दिस विल बी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर रहेगा कि जो स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन जो टाटा कैपिटल दे रही है उसको किसके थ्रू प्लेटफॉर्म पे बेचेगी? तो व्हाट्सएप, और किस के थ्रू? जो TIA आपका चैटबोट है उसके थ्रू ये व्हाट्सएप पे सेल आउट करेगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ से पहले ही आपका एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन। द चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप हेल्प डेस्क फॉर MSME। जो चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर है उसने पार्टनरशिप की है किस हेल्प डेस्क के साथ? MSME सेक्टर को थोड़ा और प्रमोट किया जाए तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के साथ। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एग्जामिनेशन और इंटरनेशनल जो हमारे एग्रीमेंट है उसके तहत। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की तरफ। तो विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेम गैफोन 905 रिसेंटली। तो उस कंपनी का नाम बताना है आपको, ये कौन सी कंपनी है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले जो स्लाइड में हमारा है वो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया गवर्नमेंट एंड AIIB inked 500 million लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबई सबअर्बन रेलवे सिस्टम। तो AIIB ने एक इंक्ड किया है, एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ? मुंबई सबअर्बन रेलवे स्टेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। अब जानते हैं कुछ फैक्ट इस लोन एग्रीमेंट के बारे में। द लोन एग्रीमेंट वॉज इंक्ड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन। और साथ साथ इसमें जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का फॉर द मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो जानते हैं कुछ और फैक्ट। तो इसमें जो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है वो, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है $997 मिलियन, जिसमें कहा गया कि हमारा जो $500 मिलियन है वो दे रहा है AIIB, जो हमारा 310 रहेगा, 310 वो देगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और जो 187 रहेगा वो देगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। तो इतना याद रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फिगर आउट डेटा है इसमें फिगर्स में है उसको आप याद रखेंगे। मेन जो रहेगा वो ये रहेगा 500 मिलियन कितना फाइनेंस कर रहा है AIIB, तो वो आपका रहेगा 500 मिलियन। जानते हैं कुछ हम स्टैटिक फैक्ट AIIB के बारे में। तो प्रेसिडेंट है जिन लिक्कन, और जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव बाल ठाकरे यहाँ के CM है, और कैपिटल मुंबई है। और साथ साथ गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया है आपके सामने स्लाइड में। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ साइंड 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट विच बैंक टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबई सबअर्बन रेलवे सिस्टम। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी AIIB। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नाबार्ड हैज़ इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शल गारंटी प्रोग्राम फॉर NBFCs। साथ ही साथ ये प्रोग्राम चलेगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए भी। तो इसमें होगा क्या? अ डेडिकेटेड डेब्ट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट। तो ये आपका एक डेडिकेटेड डेब्ट और क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट है जो नाबार्ड बेचेगा। एक जो इंट्रोड्यूस किया है एक स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड जो गारंटी प्रोग्राम है उसके तहत। अब दूसरी और एक और चीज़ नाबार्ड ने अनाउंस की है उसके बारे में जानते हैं। नाबार्ड हैज़ साइन अ पैक्ट विथ
विवराती कैपिटल के साथ, विवराती जो कैपिटल के साथ किया है वो पैक्ट विवराती कैपिटल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया है टू इंट्रोड्यूस द इनिशिएटिव विच विल इनहेंस सस्टेनेबल फाइनेंस एक्सेस टू माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड लो इनकम हाउस होल्ड। तो ये काम करेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो ये है कि नाबार्ड ने साइन किया है पैक्ट आपकी विवृति कैपिटल के साथ और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो इंट्रोड्यूस करेंगे, ये इनिशिएटिव है एक तरह का कि इन्हेंस करेंगे ये क्या सब जो सस्टेनेबल फाइनेंस एक्सेस टू माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड लो इनकम हाउस होल्ड के लिए। तो जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और जो अभी नए अपॉइंटेड हुए हैं चेयरमैन उनका नाम है GR चिंतला। जानते हो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और जो MD CEO है वो है नितिन चौग। टैगलाइन की बात करें इस बैंक के तो वो है आपकी, इस बैंक की टैगलाइन वी बिलीव इन योर बिलीफ इज़ द टैगलाइन ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन रहेगा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड डेब्ट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम टू NBFCs एंड MFIs साइन अ पैक्ट विथ विवर्ती कैपिटल एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या, नाबार्ड। तो नाबार्ड ने इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो भी एक स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग रहेगी लॉन्च करने के लिए। जानते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ICICI बैंक यूज सैटेलाइट डेटा। तो इस डेटा से क्या होगा, ये ऑब्जर्व करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट इमेजरी इंफॉर्मेशन रहेगी और ये प्रोवाइड कराएंगे किसको, फार्मर्स को, टू एक्सेस क्रेडिट वर्थनेस ऑफ फार्मर्स। तो जो भी वर्थनेस एक्सेस करके वो किसको देंगे, वो फार्मर्स को देंगे। इम्पॉर्टेंट रहेगा वो कि क्या क्या इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट। तो स्टैटिक फैक्ट रहेंगे इंपॉर्टेंट कि जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में, CEO है वो संदीप बख्शी हैं और जो टैगलाइन की बात करें हम है ना ख्याल आपका, इज़ द टैगलाइन ऑफ ICICI बैंक। तो मूव करते हैं अगली स्लाइड पे और जानते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा इसके रिगार्डिंग। तो विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डेटा एक्सेस टू क्रेडिट वर्थनेस ऑफ फार्मर। तो जो फार्मर्स के लिए काम करेगा वो बैंक कौन सा है हमारा, वो बैंक का नाम रहेगा हमारा यह ICICI बैंक। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो मास्टर कार्ड हैज़ एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद गोल्स 101.ai टू द लीडिंग बैंक टेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। तो जो एक हमारी एक लीडिंग टेक बैंक के लिए टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है क्या, गोल्स 101.ai। तो इसके साथ टाई अप किया है किसने, जो कार्ड की सबसे बड़ी कंपनी है मास्टर कार्ड, उसने एक पार्टनर अलायंस अपना सेट किया है गोल्स 101.ai के साथ। जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट मास्टर कार्ड के बारे में। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है और जो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं अजय बांगा। बात करें हम जो कंपनी है जो लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी गोल्स 101.ai, उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं विशम सिकंद इसके क्या है हमारे चेयरमैन और MD है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, नेम ऑफ द कंपनी विच हैज़ पार्टनर्ड विद गोल्स 101.ai टू क्रिएट टारगेट एंड पर्सनलाइज ऑफर फॉर कस्टमर्स। तो उसका आंसर रहेगा हमारा किसने किया है, वो किया है हमारा मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट स्लाइड में जो न्यूज़ है हमारी वो है SBI जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉन्च फर्स्ट इट्स काइंड ऑफ ऑफरिंग शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, अ यूनिक गिफ्ट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। अब इसके बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दिस पॉलिसी कैन बी गिफ्टेड टू एनीवन लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, डोमेस्टिक हेल्पर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 18 से 65 ईयर्स का रखा गया है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में। तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और जो MD CEO है वो हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल, इसके MD और CEO हैं।
क्वेश्चन फ्रेम होगा कुछ इस तरह, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट इट्स काइंड शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसका रहेगा हमारा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ नीति आयोग जो कि सपोर्ट करेगा एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को करेगा, और इससे क्या रहेगा, जो महिलाओं का एक, जिसको हम कहते हैं कि उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए ही काम करेगा नीति आयोग। तो नीति आयोग ने किस टेक्निकल कंपनी के साथ टाई अप किया है कि इसको और इन्हेंस किया जाए, महिलाओं के सशक्तिकरण को और बढ़ाया जाए, तो ये कंपनी का नाम रहेगा आपका टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा ने इस इनिशिएटिव में ज्वाइन किया है नीति आयोग को, और जो कि काम करेगा महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, HSBC यानी HSBC इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ओमनी कलेक्ट। अब ये है क्या, वन स्टॉप सोल्यूशन इन इंडिया, इट सपोर्ट बिजनेस टू ऑफर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो ये कई तरह की बिजनेस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर। तो ये किस बैंक के साथ हुआ, HSBC इंडिया ने किया है, किसके साथ ये किया है, ये लॉन्च किया है ये, तो उसका नाम है ओमनी कलेक्ट। तो क्वेश्चन फ्रेम होगा, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन नेम्ड ओमनी कलेक्ट इन इंडिया, तो उस बैंक का नाम क्या रहेगा हमारा, तो वो रहेगा HSBC इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, एक्सिस बैंक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग अकाउंट। तो LCA जो है लिबर्टी सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है, फॉर द यूज़ के लिए किया है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना पड़ेंगे, तो वो ये हैं कि ये अकाउंट आपका क्या रहेगा, तो जानते हैं इसके बारे में, फॉर द इंडियन यूथ टू द एड्रेस एवर चेंजिंग लाइफ स्टाइल नीड्स ऑफ यंग एंड डिजिटली इंटरेस्टेड इंडियंस, इट ऑफर्स कॉम्प्लीमेंट्री हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कवर अप टू 20,000। तो ये 20,000 का एक पर ईयर आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस करेगा, पर इसके लिए कुछ उन्होंने और इम्पोर्टेंट शर्तें भी रखी हैं, कुछ टर्म्स और कंडीशन है। दिस अकाउंट टारगेट्स टू मीट द लाइफ स्टाइल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग क्लास एंड फॉल्स अंडर द 35 ईयर्स। तो जो 35 वर्ष से क्या है आपके तक हैं लगभग, तो उन्हीं का नीचे हैं, उन्हीं को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। बेसिकली ये यूथ के लिए ही बनाई गई है। जानते कुछ और फैक्ट, अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है हमारा लिबर्टी सेविंग अकाउंट, तो उसमें जो मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया रखा गया वो आपका कितना होना चाहिए, 25,000 पर मंथ होना चाहिए, यानी 25,000 आपको पर मंथ मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं कि आपको सेम अमाउंट रहेगा उतना आपको खर्च भी करना पड़ेगा, डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, कुछ ऐसी टर्म्स और कंडीशंस के साथ भी ये अकाउंट है। तो जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और जो MD CEO की बात करें तो वो है अमिताभ चौधरी, और टैगलाइन की बात करें तो है बढ़ती का नाम जिंदगी इज़ द टैगलाइन ऑफ एक्सिस बैंक। अब क्वेश्चन जो फ्रेम होकर आ सकता है एग्जामिनेशन वो इस तरह आएगा, फाइंड द बैंक विच हैज़ इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूज़। तो हमें इतना याद रखना किसने किया है, तो वो बैंक का नाम हमारा है क्या, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट जो स्लाइड में हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ग्रीनको एनर्जीज़। जो ग्रीनको एनर्जीज़ है उसने साइन किया है MOU किसके साथ, NTPC के साथ, फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी पावर सोल्यूशन टू प्रोवाइड ऑन डिमांड इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रीनको एनर्जीज़ ने पैक्ट साइन हुआ है, इंपॉर्टेंट जो याद रखना वो किसके साथ हुआ है, NTPC के साथ किया गया। तो जानते हैं ग्रीनको एनर्जीज़ के बारे में। तो जो MD CEO वो हैं अनिल कुमार, और जो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वो महेश कोहली हैं, और हेडक्वार्टर की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना में है। जानते हैं कुछ फैक्ट हम NTPC विद्युत व्यापार निगम के बारे में। तो जो CEO है वो है मोहित भार्गवा, और जो हेडक्वार्टर है इसका वो है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो जो इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है और वीज़ा ने पार्टनरशिप की है। तो इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और वीज़ा ने पार्टनरशिप की है टू डेवलप an installment platform which will enable to the issuer to extend credit their card holder
एट द फेस टू फेस पॉइंट ऑफ सेल। तो यानी जो फेस टू फेस पॉइंट ऑफ सेल है वो इंडिया में उसको प्रमोट करने के लिए जो भी कार्ड्स होल्डर्स हैं वीज़ा के, उनके लिए जो एक दोनों के बीच में एक पार्टनर किया है वो किसने, वीज़ा और इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन के बीच में हुई है। तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में और जो इसके सीईओ हैं वो हैं राजीव अग्रवाल। वीज़ा के बारे में बात करें तो वीज़ा एज वी ऑल नो दैट कि ये कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ साथ जो चेयरमैन की बात करें तो एल्फर्ड एफ केली JR इसके क्या हैं, हमारे चेयरमैन हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रहेगा जो फ्रेम होके आ सकता है वो ये रहेगा, द कंपनी विच हैज़ पार्टनर्ड विद इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन टू डेवलप इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर फेस टू फेस ट्रांजेक्शन। तो फेस टू फेस ट्रांजेक्शन्स के लिए वो हुआ है, किसके साथ हुआ है, वो वीज़ा के साथ हुआ है। ओके, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। HDFC बैंक टू पार्टनर्ड विद एडोब, किसके साथ, एडोबी के साथ किया है, टू एनहेंस डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस। तो डिजिटल HDFC और इन दोनों का रहेगा, HDFC और इनका जो कोलैबोरेशन हुआ है ये दोनों मिलकर एक डिजिटल एक्सपीरियंस देंगे अपने जो भी कस्टमर हैं। जानते हैं HDFC के बारे में। तो HDFC बैंक के जो MD CEO अभी बनेंगे, अभी तो आदित्यपुरी हाल फिलहाल में जो, पर आदित्यपुरी को सक्सीड हो जाएंगे कब, आपके 27 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद बनेंगे वो बनेंगे शशिधर जगदीशन। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे जब तक एग्ज़ाम आएंगे, जब तक ये भी आ ही जाएंगे। तो जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये थी कुछ रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब जानते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरह होगी। तो विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एडोबी टू एनहेंस डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स। तो उसका आंसर रहेगा हमारा वन एंड ओनली HDFC बैंक। नेक्स्ट न्यूज़ बात करें तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट असेट। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो आपका लॉन्च किया है वो क्या किया है, स्मार्ट असेट। तो ये है क्या, फर्स्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विसेज इन द इंश्योरेंस। ये आपकी एक पहली एक ऐसी सर्विसेज जो इंश्योरेंस सेक्टर में लॉन्च किया गया जो असिस्ट करेगी पॉलिसीज़ और जो भी स्कीम्स है उसके रिगार्डिंग। तो जानते हैं कुछ फैक्ट बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके वो हैं तरुण चुग, और जो हेडक्वार्टर की बात करें तो वो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारा लिया गया है RBI के रिगार्डिंग। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड किया है साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्थ रिसेंटली। कितने का करेगा। तो बताया गया है कि जो RBI अभी है कितनी की जो आपकी तहत किसके, आपकी ओपन मार्केट जो ऑपरेशन होता है हमारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जब जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करा जाता है, ख़रीदा और बेचा जाता है, उसके तहत कितने हज़ार करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और एग्जामिनेशन में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और याद रखेंगे। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 20,000 करोड़ रुपीज़। तो 20,000 करोड़ रुपीज़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अलग अलग ऑप्शंस में बेची जाएगी तहत किसके, आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। तो ये बात आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगला जो स्लाइड है हमारा वो है आपका एक अपॉइंटमेंट के तहत विनय एम थोन से अपॉइंट किया गया है MD और CEO ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का सा। तो ये रिप्लेस करेंगे अश्विनी भाटिया को रिप्लेस करेंगे। तो रिलेवेंट ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा अश्विनी भाटिया। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड है हमारी विच डिपार्टमेंट है डिसाइडेड टू इंटीग्रेट इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर EPPO विद डिजी लॉकर के साथ। तो ये हमारा रहेगा इसका आंसर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कैनरा बैंक, कैनरा, HSBC, OBC लाइफ इंश्योरेंस एंड आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक एंटर्ड into a strategic partnership through VC to offer life insurance company। तो ये मिलके अपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचेंगे। इसमें इन्होंने चुना है एक
आरआरबी को उन्होंने सेलेक्ट किया है, जो पेंशन स्कीम्स और पेंशन प्रोडक्ट है अपनी ब्रांचेस के तहत सेल आउट करेगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट करेगा, तो ये सारा रहेगा। तो ये सारा हम शुरू करते हैं, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो अबाउट आंध्र प्रदेश प्रगति बैंक के बारे में जानते हैं, ग्रामीण बैंक के बारे में। तो इसका हेड ऑफिस है वो है हमारा कडापा आंध्र प्रदेश में, और जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री ए वेंकट रेड्डी। तो नाम ये याद रखेंगे क्योंकि अब वो टाइम गया जब आपसे जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक हैं उनके बारे में पूछा जाता। अब जो भी बैंक आपके न्यूज़ में रहेंगे उनसे पूछा जा सकता है। तो इस बैंक का, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक का, आप याद रखेंगे कि हेड ऑफिस जो है वो कडापा आंध्र प्रदेश में है, और जो इसके चेयरमैन हैं वो श्री ए वेंकट रेड्डी हैं। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो गया था वो जानते हैं। वो कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ विच रीजनल रूरल बैंक टू ऑफर इंश्योरेंस। तो उसका आंसर रहेगा हमारा आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है द बैंक विच इज़ गोइंग टू रिसीव ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। तो ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 वो किस, जो एक इनिशिएटिव चलाया था जिसका नाम था HR इनिशिएटिव था नई दिशा। अब ये क्वेश्चन मुझे चाहिए आपसे, एक कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर देंगे इस क्वेश्चन का भी, कि नई दिशा जो आपका इनिशिएटिव है वो इन बैंकों में से किस बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ये आपका इंडिया का नंबर 1 बैंक है। तो आई थिंक से 90% से ज़्यादा बच्चों ने ये गैस कर लिया होगा इसका आंसर। तो सेशन में आपके जो भी नोट्स रहेंगे इस सेशन के वो आपको मिलेंगे, कहाँ वो मिलेंगे आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बैंकिंग एंड करेंट अफेयर्स बाय गौरव सर। तो आप इस टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके अपना जो भी फाइल है, PPT से रिलेवेंट जो भी PDF है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने नोट्स को प्रिंट आउट वगैरह जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये था आज के हमारे सेशन में। तो सेशन को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपके डाउट्स क्वायरी है, और साथ ही साथ जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन किए उनके आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। तो जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं आपको उनके लिए तैयारी करते रहिए, और आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए सभी स्टूडेंट को ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मार्क्स लें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। टिल देन, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग सेशन, टेक केयर।